पेज को काला कर दो ताकि आई पे स्ट्रेस ना पड़े। ओके, चलो। मेरा वीडियो कहाँ गया? इज माई मोबाइल नॉट वर्किंग और समथिंग? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। Guys, how is the visibility? बढ़िया सर। ठीक है, कोई साउंड डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा? नो सर। परफेक्टो, सर ठीक है। अच्छा भी लग रहा है देख के, सही है। सो शेयर स्क्रीन अगेन। ऐसा ठीक है, परफेक्टो। सो फेलस, एक काम करते हैं, केपी ओ केमिकल जितना करवा दिया, बाकी तो डिस्कशन के वक्त ही आएगा, डिग्रेडेशन ऑन समथिंग। तो केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कशन मंडे को है, नीरज कुमार वाली किताब से, फुल लेवल 1 फुल, ठीक है? अभी से करना चालू कर दो। ओके सर। अभी अपन एक काम करते हैं, अब केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद लेट्स बिगिन विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं जो इवनिंग बैच है उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंक्लूड करती है मैंने आयनिक के साथ। तुम्हारे तो मैं क्या यस करने सर। वाला हूं, मैं इलेक्ट्रो अलग बताऊंगा, फिर उसमें आयनिक इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है? आई विल वर्क द अदर वे अराउंड, क्लियर है? ओके यस सर। सर। ठीक है, अब स्टार्ट हम करते हैं सीधे पहले टॉपिक से, इलेक्ट्रोलिसिस। अब क्या पता है अपने को इलेक्ट्रोलिसिस का? दो चीज पता है, एक तो इसमें यह होता है कि सेल टेक्स चार्ज फ्रॉम
या मैं बोलता हूं, हाँ, सेल टेक्स चार्ज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स and decomposes electrolyte. नोट्स ही बना रहा हूं ताकि ये उसमें काम आए बोर्ड रिवीजन में, ठीक है? और आई कैन जस्ट से अ वेरी सिंपल वे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. सही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. ठीक है? अब अगर इसको मैं एक सेल की तरह बना के देखूं, ओके, आई एम डूइंग इट डेड बेसिक बिकॉज ऑफ वन थिंग. मैं चाहता हूं ये चैप्टर सही से हो, सबका सही से नहीं होता है. ओके, एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, राइट? सबको सेल देखना आता ही है, Yes, sir. करेक्ट? तो Yes, sir. अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, और बीच में है इसके इलेक्ट्रोलाइट. क्या है? इलेक्ट्रोलाइट. करेक्ट? यहां क्लियर है? अब यस सर। बताओ, Yes, sir. ये टर्मिनल भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा. और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा? Negative terminal. नेगेटिव. अब जो एनोड है, जो एनायन है, हाँ, जो एनायन है, इस पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव. ये जाएगा टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, राइट? Yes, sir. यस सर। और जो कैटायन है, वो जाएगा टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल. तो एनोड नेगेटिव गया, क्या बोलते हैं, सॉरी, एनायन नेगेटिव गया किधर पे? पॉजिटिव टर्मिनल पे. तो पॉजिटिव को हम यहां बोलते हैं एनोड, ठीक है? और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? Cathode. कैथोड. एनायन का एनोड, कैटायन का कैथोड. क्लियर है सब लोगों को? Yes, यस सर। sir. तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे इलेक्ट्रोलिसिस होते होते टोटल इलेक्ट्रोलाइट का सफाया हो जाता है, और इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. मतलब बेसिकली डिस्ट्रक्शन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है ना? क्लियर है? Yes, करेक्ट? sir. ठीक है. Yes, तो sir. ये वाला सब समझ में आ गया सब लोगों को? श्योर हो? ठीक है ना? ठीक है, ध्यान रखना, जड़े इलेक्ट्रोलाइट तक गिरती, ककता भी कुछ नहीं. ठीक है, ध्यान रखना. अब हमें क्या याद रखना है? प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. पहले तो न्यूमेरिकल, बाद में. पहले प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ये दो चीजों पे डिपेंड करते हैं. प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. नंबर वन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. दो ही होते हैं, इनर्ट या फिर एक्टिव.
ठीक है, इनर्ट का मतलब जस्ट कंडक्शन, जस्ट कंडक्शन। जे अभी सिर्फ सुन, नोट्स में भिजवा दूंगा, अभी सिर्फ सुन, नोट्स में भिजवा दूंगा, टेंशन मत ले। मेन चीज तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चंस जब करा रहा हूँ तभी लिखना, ठीक है? ओके डोंट सर। वरी अबाउट इट, नोट्स में पूरे मिलेंगे बने हुए अच्छे से तुम्हारे क्वेश्चंस के साथ। द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लास, ठीक है? और मैं अनाउंसमेंट में डालूंगा ताकि तुम लोग डाउनलोड भी कर सको उनको। क्लियर है? Yes. ओके। यस सर। तो इनर्ट मतलब जस्ट कंडक्शन, एक्टिव मतलब कंडक्शन तो है ही है, ये तो है ही है, प्लस रिएक्शन, रिएक्ट भी करेगा साथ में। तो पहली चीज तो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मोल्टन मतलब पिघला हुआ, और दूसरा एक्वस, ठीक है, मतलब डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो जो इलेक्ट्रोलिस के प्रोडक्ट्स तुम बनाओगे ना, वो सब डिपेंड करता है किस पे? दो चीजों पे, इलेक्ट्रोड के नेचर पे, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे, ठीक है? करंट तो डीसी आ ही रहा है, इससे डायरेक्ट करंट तो आ ही रहा है, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो आएगा ही। मेन क्या है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो दैट्स बेस्ड ऑन टू थिंग्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. यस सर। अब मैं एक एक एग्जांपल लूंगा, ठीक है? बैल की तरह नोट मत करने लग जाना, मैं एग्जांपल्स पहले करके बताऊंगा, फिर तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, वो अटेम्प्ट करना। क्लियर है ओके एवरीवन? ओके सर। ओके, ठीक है। सो सबसे पहले तो बेस्ट एग्जांपल एनसीईआरटी एग्जांपल, aqueous NaCl using platinum electrodes, ठीक? aqueous NaCl using platinum electrodes। अब सबसे पहले तो प्लैटिनम एंड ग्रेफाइट, ये दो ही इनर्ट होते हैं। प्लैटिनम एंड ग्रेफाइट इनर्ट होते हैं, रेस्ट एक्टिव। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दो ही याद रखने इनर्ट में, बाकी सब क्या होंगे? एक्टिव होंगे, राइट एवरीवन? सही है। अब इसके अलावा रेस्ट एक्टिव तो हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सॉल्यूशन एक्वस है, तो एक्वस मींस Na प्लस भी है, Cl नेगेटिव भी है, एंड वाटर भी है। करेक्ट? यस सर। अब हमारे पास कंटेंडर्स हैं, कंटेंडर्स, ठीक है? हमारे पास प्रॉपर कंटेंडर्स हैं। एनोड, एनायंस कौन कौन है? Cl नेगेटिव है और वाटर का OH नेगेटिव। Yes, sir. वाटर तो कंपटीशन में आएगा ही आएगा। और कैथोड पे कंटेंडर्स हैं Na प्लस और वाटर का H plus. सही, यस सर। सही है ना? अब कैसे पता मुझे तुम या तुम? मुझको डिस्चार्ज, ईज ऑफ डिस्चार्ज का ऑर्डर याद है।
I negative more than Br negative more than Cl negative more than OH negative more than NO3 negative more than SO4 2 negative. ठीक है, अब इतना तुमको अपने आप याद हो जाएगा, राइट? इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं जिंदगी में. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके. और कैथोड पे ईज ऑफ डिस्चार्ज है गोल्ड मोर देन सिल्वर more than AU3 plus more than gold more कुत्ता हाँ Hg2 plus more than Cu2 plus H plus. ठीक है, ये ईज ऑफ डिस्चार्ज है किसका? कैटायंस का. और ये किसका है? एनायंस का है. ये तुम लोगों को दिमाग में रखना है, राइट? उससे sir. क्या होगा, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है. Cl नेगेटिव और H2O में किसका ओवर पोटेंशियल ज्यादा है? Cl नेगेटिव का. Yes, sir. तो एनोड पे Cl नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन खो देगा और बन जाएगा हाफ Cl2. एनायन को डिस्चार्ज कर दिया एनोड पे. करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. अब कैथोड की बात की जाए तो H2OH प्लस, क्योंकि Na प्लस तो लिस्ट में ही नहीं है. Yes, sir. तो कैथोड पे क्या हो जाएगा? H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके बन जाएगा H2. इनफैक्ट रिएक्शन ये नहीं होती, रिएक्शन ये वाली होगी. H2O plus electron gives half H2 plus OH negative. तभी तो अगर तुमने पढ़ा हो टेंथ में ये रिएक्शन थी. एक्वस NaCl ब्राइन, ठीक है, डीसी करंट, NaOH प्लस हाफ H2 प्लस हाफ Cl2. सही है? भावेश सो तो नहीं रहा? Yes, sir. नो सर. हाँ. ओ भाई देखो, अभी इस समय पता है बाकी जगह ये चल रहा है. सिलेबस तो हो गया है, अब बच्चे अपना पढ़ते रहेंगे, आगे डाउट पूछते रहेंगे. कल मुझे इतना अच्छा लगा ना, पूरी कोचिंग ने मिलके बोला नहीं सर ऐसे नहीं होगा, रखे रहो, रगड़ते रहो, इनको छोड़ो मत. घर बैठेंगे तो इनको लगेगा अकेले हैं और पढ़ेंगे नहीं और छूट जाएगा. ऊपर से अंदर से मॉरल भी डाउन होता रहेगा कि यार हम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा. ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग इज ना, हम अपने लिए नहीं कर रहे. हम चाहते तो देखो, हर साल मैंने यहाँ पे रहा हूं, मैंने जनवरी में कभी क्लास नहीं ली है. एंड में ली जाती है जब क्रैश चालू होता. मैं रहा हूं, मुझे पता. बट दिस टाइम इट्स डिफरेंट. जो मेहनत की है ना अगस्त से लेकर दिसंबर तक, जाया नहीं जानी चाहिए. इसलिए एवरीवन ऑन योर टोज, सब बैठे रहो. मैं देख तो पा रहा हूं नहीं, बट मैं सबको बोल रहा हूं बैठे रहो, बैठ के पढ़ो, चेयर पे, विथ योर स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट. ठीक है, ध्यान रखना. Yes, sir. मम्मी जी हो? हाँ जी सर. हाँ, सीधे बैठो. गुड सर सीधे बैठी हूँ. गुड गुड गुड, वेरी गुड. ओके, नहीं, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड. ओके, एवरीवन ऑर्डर दिमाग में छाप लिया? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. यस अब सर. मैं इसी तरीके का एक और करने वाला हूं, बट तुम लोग मुझे गाइड करते रहोगे इसमें. ठीक है, तुम लोग मुझे इसमें गाइड करोगे. इसी टाइप का एक और कर रहा हूं, ठीक है? ओके, क्वेश्चन है
एक्वस नहीं, एक्वस नहीं, सही तो है, एक्वस AgNO3 using platinum electrodes. ओके, सबसे पहले एवरीवन यूनानिमसली एक साथ बोलोगे, इलेक्ट्रोड कौन से हैं? इनर्ट, मतलब उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। Inert. Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. ऑल राइट। कैथोड के लिए कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है? Ag plus. Ag plus और एंड H plus. H2O. H And पॉजिटिव एंड H2O H2O, plus. राइट। Yes, sir. Yes, sir. एनोड के लिए कॉम्पिटिटर्स कौन है? NO3 negative. NO3 NO3 negative. NO3 negative, OH negative. OH negative. एंड OH OH नेगेटिव negative. H2O, सही। Yes, sir. Yes, sir. अब बिना ऑर्डर को देखे ट्राई करो, इन दोनों में कौन जाएगा कैथोड के पास? AG गुड, वेरी गुड। plus. इन दोनों में OH. OH negative. OH. हो गया। OH. अब कैथोड पे रिएक्शन होगी, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स सिल्वर, सही। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एनोड पे H2O बनेगा O2 प्लस 2H प्लस हाफ H2, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. रिडॉक्स वाली बैलेंसिंग है और कुछ नहीं, ठीक है। तो कैथोड पे गिरा Ag प्लस, एनोड पे उठा कौन? O2, क्लियर है? तो 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन ही sir. बन जाएंगे H2। नहीं, यही तो बन रहा है ना, ये प्रोडक्ट बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भाग रही है इससे। इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं, एक मिनट कहाँ गया, इसके Opposite इलेक्ट्रॉन direction जो में हो है जाएंगे तो एनोड से निकल के कैथोड में जाके, इट्स अ वर्किंग sir. सर्किट, राइट। सर्किट काम Yes, कर sir. रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे स्टिल है ही नहीं, यस सर, क्लियर है? यस सर। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में एक्वस इलेक्ट्रोलाइट क्या करना है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब तुमने सबसे डिफिकल्ट वाला कर दिया है, यू डोंट इवन नो दिस। अब जो तीनों बचे हैं वो इजी हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अब मुझे बताओ, कॉपर क्या है, इनर्ट है कि एक्टिव है? Active. एक्टिव है, Active. बस सिंपल है। फिर देखो, एनोड पे वही कॉपर 2 प्लस, ठीक है, सॉरी, एनोड पे कॉपर, एनोड का कॉपर 2 प्लस बन के 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। कैथोड पे वही कॉपर 2 प्लस जो एनोड से आया है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. अब सुना ध्यान से, मैंने कहीं नहीं लिखा ऊपर क्वेश्चन में मोल्टन या एक्वस, कहीं नहीं लिखा, राइट? क्यों? फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं तो बोलता हूं, तुम्हें क्वेश्चन उठाओ, AgNO3 यूजिंग Cu इलेक्ट्रोड्स, सॉल्युबिलिटी कॉपर में कॉपर की होगी ना।
अभी भी क्या आंसर आएगा? सेम। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दैट्स इट। तो अगर प्लैटिनम ग्रेफाइट के अलावा कोई और इलेक्ट्रोड मिल जाए, तुम्हारा तो केस ही क्लियर है। Yes, sir. सही है ना? Yes, sir. सही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ऑल राइट। अब अगर क्वेश्चन आता है मोल्टेन मोल्टेन कॉपर सल्फेट, molten copper sulfate in platinum electrodes, अब ये भी तो इजी हो गया। इसमें एक कैटायन है, कहां जाएगा? कैथोड। सही। Yes, Yes, sir. और एनायन कौन है? SO2 negative. SO2 negative. हाइड्रोजन ग्रेड 11 उसकी रिएक्शन है। परऑक्सी डाइसल्फेट आयन। क्लियर है? हाँ जी Yes, सर। sir. Yes, sir. तो Yes, तुमने sir. सबसे डिफिकल्ट वाला केस समझ लिया, राइट? तुमने सबसे डिफिकल्ट वाला केस समझ लिया, आयंस जिसे चूज करने पड़ते हैं, राइट? करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. अगर इलेक्ट्रोड इनर्ट हुए ही नहीं, एक्टिव हुए, तो तुम्हारा टेंशन ही खत्म हो गया। उसी मेटल को Yes, एनोड sir. पे ऑक्सीडाइज करो, उसी मेटल को एनोड पे ऑक्सीडाइज करो, कैथोड पे रिड्यूस करो। करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. अगर मोल्टन है तो टेंशन ही खत्म है, वाटर का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। कैटायन कैथोड पे, एनायन एनोड पे। Yes, sir. करेक्ट। Yes, sir. सर जो समराइज्ड हो पिछली गया? वाली थी वो प्योरिफिकेशन वाली है ना? समराइज्ड हो गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, यू हैव टू क्वाइटली डू द क्वेश्चंस। और कल से सुनो, मेरी क्लास में क्या होगा बता रहा हूं, आई विल मिस दैट ना, दैट्स व्हाई। जब मैं क्वेश्चन दे दूंगा तुम लोगों को, तुम लोगों के कैमरा तुम्हारी कॉपी को पॉइंट करने चाहिए। अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस लोगों से हो जा कर लेना। मजा बहुत आता है मुझे देखने में, लोग जब अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, कल कल, आज नहीं। जा जाके झाको, ठीक है? फिर मैं गुनीश को ब्लूटूथ से मारूंगा तटाक, ऐसे करके। ठीक है। अच्छा, जो अभी करवा रहा हूं ये बोर्ड्स में भी आएगा, पक्की बात है।
स्टार्ट। Check your answers. कैथोड पे H2, Yes, sir. एनोड पे O2. Yes, sir. ओके, कैथोड पे H2, एनोड पे Br2. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कैथोड पे Cu, Yes, sir. एनोड पे Br. 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 Yes, sir. सही है, ठीक है। लास्ट वाले में क्या ही पढ़ना, एनोड पे कॉपर 2+ बनेगा, कैथोड पे कॉपर घटेगा, Copper. खत्म, Yes, sir. इलेक्ट्रोड अलग हो गया। Yes, sir. ये Yes, सबको sir. क्लियर है, श्योर हो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मेरे पास किताब भी तो है नहीं, तो मैं क्वेश्चन मार्क कर देता, ठीक है। सेकंड बता दो एक और। सेकंड देख, सेकंड में एक्वस केबीआर है, राइट? यस सर। एक्वस केबीआर जो है, इसमें K+ है, H+ है कैथोड के लिए, ये जीत जाएगा, ठीक है। और हाँ जी ठीक है सर। Br नेगेटिव है, OH नेगेटिव है एनोड के लिए, ये जीत जाएगा। H+ से H2 आ गया, Br नेगेटिव से, Br2। बस, दैट्स इट। क्लियर है? हाँ जी सर। ओके, अब कुछ चीजें लिखवा रहा हूँ, सर स्पेशल बोर्ड में केसेस। अगर आगे सर हाँ? फिर लिखना कैसे एक बार बता दो कि बोर्ड पे मतलब पहले रिएक्शन सिर्फ लिखनी है फिर ना 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 उसके ना बाद ना बताने की कैथोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन, प्रोडक्ट्स, दैट्स इट। सीधे ही? केमिस्ट्री की अच्छी बात ये लगती है, इट्स अंडरस्टैंडेबल कि क्या बोलना चाह रहा है।
इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में रिडक्शन है, राइट में ऑक्सीडेशन है। रेडॉक्स मेड इट वेरी क्लियर टू अस। तुमको पूरे थ्योरी लिखते किस में बताता हूं, ये ठीक है ना, लिखते इतना है बस डायग्राम के साथ। अब एक चीज ध्यान रखना, जो तुम लोग बड़ी बड़ी थ्योरीज पढ़ रहे होते हो ना केमिस्ट्री में, जो तुम लोगों को मैंने ये समझा दिया है, यही चीज, यही बस वर्ड्स में लिखा होता है इंग्लिश में, कोई नहीं पूछता वो। दे जस्ट वांट द रिजल्ट, नथिंग एल्स। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे सुनो ध्यान से। आगे अब कुछ, अच्छा अभी सब लोगों से हो गया ये क्वेश्चंस, जितने भी ये लोग हैं मेरे पास, 44 Yes, 44 sir. लोग हैं मेरे पास। Yes, sir. हाँ जी Yes, सर। sir. Yes, sir. गुरलीन, Yes, sir. श्रुति, तुम लोग हो क्लास में? हाँ जी सर। हाँ ठीक है, ऑलराइट। सर हाँ बोल सर बोल। जिसमें थर्ड पार्ट है कॉपर ब्रोमाइड वाला, हाँ हाँ, सर कैथोड पे हाइड्रोजन ही निकलेगी। कॉपर और हाइड्रोजन में ज्यादा कौन होता है प्रेफरेंस? कॉपर, ओके सर। हाँ, ध्यान रखो ध्यान रखो। ठीक है, अब सुनो, स्पेशल इलेक्ट्रोलिसिस केसेस। पहला, इन केस ओवर potential is mentioned, whatever be the reason, all aqueous solutions on electrolysis provide all aqueous solution on electrolysis provide O2 gas at anode। ठीक है? यस सर। Yes, sir. क्लियर है? क्लियर यस है? सर। Yes, sir. मत भूलना तो कुछ भी हो जाए, ठीक है? ओके, #2, ठीक है? #2, in case of concentrated acid, ठीक है, anion is preferentially oxidized at anode। समझाता हूं, ये बताओ, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो एनोड पे ऑब्वियस सी बात है, जो H2O है वो बनता है O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन।
सल्फेट को कुछ नहीं होता, राइट? कैसे पता अपने Yes, को? sir. H2O के प्रेफरेंस OH OH नेगेटिव negative. प्रेफरेंस कहाँ है? सल्फेट से ऊपर है, करेक्ट? OH नेगेटिव, Sir. Yes, sir. ठीक है। अब अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया तो भाई सिंपल है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है तो भाग रहा होगा एनोड के आसपास कहीं ना कहीं पे। OH नेगेटिव से ज्यादा क्या दिखेगा अपने को? SO4 2 नेगेटिव, यस और नो? Yes, sir. तो जब हाईली Sir, settle कॉन्सेंट्रेट नहीं हो होता जाएगा है, नीचे सर? क्या? सर नीचे मतलब सेडिमेंट नहीं हो जाएगा? नहीं, तभी तो बोला हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। सर H2O8 बन गया, अगर सर हैवी हो जाएगा नीचे नहीं जाएगा? वो उससे मतलब थोड़ा ना है, वो कहीं भी जाए। हमें बस इस चीज से मतलब है कि एनोड जो है ना, एनोड पे ऑक्सीजन ना बन पाए, ये होगा। ओके सर। हमें उससे मतलब ही नहीं है। कैथोड जो है, सॉरी क्या बोल रहा हूं, ये जो H2 और OH नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोलाइज नहीं होंगे। तो ये प्लीज दो मेजर पार्ट्स हैं, इनको प्लीज याद रखना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, एवरीवन Yes, क्लियर विद दिस? श्योर हो? Yes, sir. ठीक है। तो एक बार प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बनाना कैसे, सबको क्लियर है? yes, sir. Yes, ठीक sir. है। Yes, अब देखो, yes, इतने yes, sir. अकलमंद तो हो कि तुम लोग से क्वेश्चन ढूंढ भी सकते हो। कहाँ पे? लेवल 1 जो उसका है नीरज कुमार का, या फिजिकल केमिस्ट्री एन अवस्थी का, उसमें साफ साफ सर लिखा मॉड्यूल होता भी है। अच्छा है इसका तो। हाँ, मॉड्यूल अच्छा है इसका, बहुत बढ़िया मॉड्यूल है। उसमें सीधे क्वेश्चन है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के, तो तुम एक बार करके देख सकते हो क्या क्या हो रहा है उसमें। ठीक है? यस सर। सर मॉड्यूल अब दोबारा लगाने की तो नहीं जरूरत? नहीं, जरूरत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ नीरज कुमार की लेवल 1 से करना चली चाहिए अपने को, क्योंकि नए क्वेश्चन है ना, सर। मॉड्यूल हम कर चुके एक दो बार। जिनने नहीं किया वो लगा ले, बट मेरे हिसाब से एक नई किताब सामने आई है, इसके क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो हम लोग नए क्वेश्चंस को यूज टू होते जा रहे हैं, और जेई मेन के लिए हमको यही चाहिए, है ना? फिजिकल केमिस्ट्री एन sir. अवस्थी इतनी बार कर ली कि आंसर याद हो गए हैं, Yes, तो sir. उससे वो नहीं बन रहा, मतलब ना रिदम नहीं बन रही अच्छी। ठीक है? फ्लो नहीं बन रहा। इस चक्कर में कोई ऐसा बुक लगाओ जिसमें लिटरली फंसो, ताकि फंसोगे तो वहां दिमाग पे और जोर डालोगे ताकि आगे निकल सको। राइट? मालूम है सब Yes, लोगों sir. को, बेसिक फंडा है लाइफ का, कोई भी चीज फंस जाती है जोर लगाना पड़ता है निकालने के लिए। राइट? सो लेट्स नॉट defect from the chapter. Let's move on. कहना क्या चाहते थे सर आप? अरे डेफिकेशन। ओ पहले वाला ओके पूछ ओके रहे हैं। ओके 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 हार्दिक, कोई बात नहीं, चल कोई ना, ठीक है। सर Okay. ट्राइपॉड ये घर तो नहीं ले गया साथ? नहीं नहीं नहीं, लॉक ठीक कर है। रख दिया भाई मैंने। कोई सर बात उसके नहीं। अलावा भी 7 ट्राइपॉड हैं। एक सर गायब ट्राइपॉड है, नाम का बंदा भी आया है। एक गायब Yes, है, sir. कहता है. एक गायब प्रियांशु है। है सर, ये ढिंगरा है, प्रियांशु ढिंगरा। हम्म, हम्म। सर सब जलते हैं। अरे क्या कर सकता है, छोड़ना, तू टेंशन ना ले। देख, एक मैंने चीज सुनी है हमेशा, कभी कोई तुम्हारी टांग खींच रहा तो मुझे को स्पोर्टिंगली ले लो ना, स्पोर्टिंगली, वो मजा खत्म हो जाता है, बंद कर देते हैं वो लोग। सिंपल, बेस्ट तरीका यही होता है। मैंने पूरा स्कूल निकाला है ऐसे। ठीक है ना? वही है, तुम रिएक्शन दोगे उनको और मजा आएगा, ये हमें ध्यान रखना। चलो, तुम इस आदमी का नाम जानते हो? यस सर। Yes, sir. ओके। Yes, अब बाकियों के सामने लिखना पड़ता है सर न्यूटन्स लॉ, कूलम्स लॉ, इसमें लिखना पड़ता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रियांशु डिंगरा अब तो सीरियसली पढ़ ले।
ठीक है ना, समझ बेटा समझ, उसी डस्टर से रगड़ूंगा अगर एनआईटी नहीं पहुंच पाया तो। और वो छोड़, उसके 2 साल रिदम पहुंच गया ना, घर पे इज्जत ही नहीं बचेगी बेटा, थू 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 हो जाएगी डस्टर कहीं का। ठीक है, काश घर वाले सुन रहे हो, ये पता तो लगे भाई कारस्तानी। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे वो आदमी जिसने बेंजीन डिस्कवर किया कोल टार में से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया, ठीक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बीएलवी लगवा दिए, और केमिस्ट्री तक को नहीं छोड़ा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, उसमें लगा दिया इलेक्ट्रोलिसिस। भाई पर ये भूल गया था कि जो लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे होते हैं उनने इक्विवेलेंट और मोल कंसेप्ट पहले से पढ़ा होता है। मनन सॉरी, हाँ पढ़ा होता है, आता नहीं आता बात की बात है, पढ़ा होता है। मनन यू देयर? शायद सर वो नहीं है। नहीं है सर, उसकी नहीं है तबीयत सर नहीं सही है। अच्छा, तबीयत सही नहीं है क्या उसकी? नहीं यस सर। सर। ओ आई गेस गिव वगैरह कॉल। यप, चलो, है ना। खैर, पहला नियम, वेट, या फिर सुनो सिंपल, अपन अपने हिसाब से करेंगे ना, अमाउंट रिलीज्ड या अमाउंट इलेक्ट्रोलाइज्ड, proportional to charge passed. Amount electrolyzed proportional to charge passed. इसी को इंग्लिश में ऐसे लिखा था उसने, जो तुम लोग को जरूरत पड़ेगी लिखने में अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो। The weight deposited at the cathode is directly proportional to the amount of charge passed. ठीक है, ये इनकी कहानी है, ये इनका तरीका है। अपना तरीका बड़ा सिंपल है। देखो, कोई बोलेगा इन एन इलेक्ट्रोलाइट, एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रोलाइट I ampere current passed for t seconds deposits m grams of metals from Mn plus ठीक है, ये हमको दिया गया है डेटा, इतना तो देते ही ऑब्वियसली बात है, राइट? अब Yes, sir. रिसेंटली हमने मोल का सेट पढ़ा है, तो अब तुम्हारे लिए इजी हो जाए। m n plus n इलेक्ट्रॉन गिव्स m, इसका n मोल इसका 1 मोल देता है, यस सर। करेक्ट? Yes, sir. अब मुझे 1 मोल का मास चाहिए जो कि है मोलर मास, करेक्ट? यस सर। Yes, Okay. यस सर। और मुझे n इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए, तो n इंटू एफ। सर ये f क्या है?
F is 96500 कूलम पर मोल फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 10 की पावर -19। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एवोगाड्रो नंबर 6 × 10 की पावर 23। Yes, sir. Yes, sir. Sir. मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। ये आ गया। ठीक है, अब Okay. लॉज का फॉलो करोगे तो इनका रेशियो क्या होगा? फिक्स्ड होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो m ग्राम और IT का रेशियो भी क्या होगा? फिक्स्ड। Yes, तो sir. इसको अगर सही से लिखा जाए पीले पीले अक्षरों में, IT अपॉन NF इक्वल टू m ग्राम्स अपॉन मोलर मास। करेक्ट? Yes, sir. Or I can write this as W equal to molar mass upon NF into IT। अब ये तो कांस्टेंट ही है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z। और ये कांस्टेंट है तो W प्रोपोर्शनल टू IT, मास प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब सुनो, ये दिखाने के दांत हैं हाथी के, खाने के दांत मैं बताता हूं। ये सब तो थ्योरी में लिखा हुआ अच्छा लगता है, ठीक है, पढ़ोगे बोर्ड के लिए, बट अगर तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो स्कूल एग्जाम में तो वो भी एक्सपेक्ट करो तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आया वहीं से है ना। सर आपको कैसे पता? मेरे में क्वेश्चन आया था 40 ग्राम कैल्शियम को कितने चार्ज चाहिए होता है, मैंने मोल कंसेप्ट से किया था और मेरे फुल मार्क्स आए हैं 770 केमिस्ट्री में बोर्ड एग्जाम में, तो पक्की बात है उनने सही दिया होगा। मुझे पता है मैंने कई तरह क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी वे से सॉल्व किया अपने बोर्ड एग्जाम्स में और मार्क्स मिले हैं। मतलब चेक करने वाला जो है नशे पत्ते करके नहीं बैठा होगा, ऑब्वियसली बात है सेन आदमी होगा। ठीक है ना? हाँ, मेरा फिजिकल एजुकेशन का जो भी चेकर था वो पक्का ड्रग ओवरडोज में रहा होगा, क्योंकि 12 नंबर की गलती मुझे खुद पता है जो टेक्निकल गलतियां थी, और मेरे 70 to 70 आए थे फिजिकल एजुकेशन में। तो उससे समझ में आया कि सीबीएसई एक फर्जी बोर्ड है। अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, जो आता है वो लिखो, जो नहीं आता है वो भी लिख के आओ, छोड़ के कुछ मत आना, पर लिख के आना अच्छी इंग्लिश में। और अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी और हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है ना, वो भी कंटेंट भी चेक नहीं करते, ऐसे लोग हैं बताओ। वर्क्स ओनली इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, डज नॉट वर्क इन मैथ्स। मैथ्स प्रॉपर चेक होता है। ठीक है, उसी में मेरे सबसे कम थे 12th बोर्ड में, यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक, तो अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ लेड, एटॉमिक मास है 207, कैन, किसी कुछ माइक वाइक ऑन रहेगा और टक 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 आवाज आ रही है, कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, बाय पासिंग 2 एम्पियर करंट DC in aqueous lead sulfate, in aqueous lead sulfate, ठीक है,
for 3 minutes 13 seconds, ठीक है, using platinum electrodes, using platinum electrodes, ठीक है। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में दिया है 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कुलुम्ब। करो, डू इट, तुम ट्राई करो। सर टी हमेशा सेकंड्स में ही लेना वो तो। गाइस, तुम लोग कैलकुलेट कर रहे हो क्या? सुनो एक बार सब लोग, इसे कहते हैं स्लिप ऑफ अटेंशन। सब लोग क्या सॉल्व कर रहे हो? एक बात Yes, बताओ, sir. जब प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड है और एक्वस लेड सल्फेट है, लेड निकलेगा क्या? नो सर। No, sir. नो सर। नो सर। एमपी एमपीपीटी 2011 में क्वेश्चन आया था, सबने सॉल्व करके आंसर लगा दिया था, जो दिया था आंसर 0 ग्राम था इसका, ठीक है ना नाइस। गाइस? फोकस, फोकस, इसलिए कह रहा हूं नहा धो के बैठ के पढ़ा करो। सॉल्यूशन 0 ग्राम्स, क्योंकि कैथोड पे H प्लस जाएगा, H2 बनेगा, लेड 2 प्लस नहीं। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब सुनो, अगला क्वेश्चन इसी का है। What if lead electrodes are used? What mass of lead leaves anode and deposits on cathode? ठीक है, इन दी above क्वेश्चन। अब करो, अब सॉल्व होगा। और डेटा चाहिए तुम लोगों ने, डेटा ऊपर लिखा है। अब एक मिनट, हाँ पक्का डाल दूंगा, डोंट वरी।
Okay, this is how you must have done it. 207 charge to F96500 into current कितना है और 2 टाइम ampere. 190 2 Two. एम्पियर 0.41 sir. ग्राम आ रहा है। चेक करते हैं 0.4 चेक करते हैं 4 0.41 आ रहा है। अरे चेक करते हैं बाबा चेक करते तुम लोग यार डांटते क्यों रहते हो मेरे को हर बात पे यार ठीक है ना एक मम्मी काफी है मेरी जिंदगी में वो घर पे रहती है वहां पे भोपाल में देखा जगह भूल गया था बता नहीं कोई मेरी माँ का भी ये आंसर है यस सर अब ये फॉर्मूला Yes, बेस्ड sir. है Yes, sir. अब ये फॉर्मूला Yes, sir. बेस्ड है ठीक है ना अब हमारा तरीका क्या है बहुत सिंपल सा है पीबी को ही लेना है ना तो पीबी 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव पीबी करेक्ट यस यस सर। सर 2 into 96500 से 207 ग्राम करेक्ट यस सर। Yes, 2 sir. into Yes, sir. 193 से कितना x ये इक्वल होगा मोल कंसेप्ट घूम फिर के मैं वही कर रहा हूं बट मुझे एक चीज अपनी मेमोरी में कम रखनी है क्लियर है मुझे अपनी मेमोरी में Yes, एक चीज sir. कम रखनी है और उसमें मैं कुछ इनऑर्गेनिक स्टोर कर सकता हूँ यस सर advantage of studying electrochemistry the conceptual way sorry physical chemistry the conceptual way you don't have to remember everything ठीक है and in that storage you can use organic inorganic clear है Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब अगला टॉपिक फैराडे सेकंड लॉ है ठीक है लेट्स नॉट गो ओवर इट मैं तुम लोग कुछ ब्रीफ तुमको बताता हूँ तुम्हें करना क्या क्या है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आई जस्ट ओके सर एक मिनट सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है पेंट वाली यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. लिसन वेरी केयरफुली टास्क बहुत सिंपल है अपने देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आज है 6 तारीख है 15 तक का तो ऑर्डर है ही राइट Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सुनो आई बेग ऑफ यू ऑल ऑफ यू प्लीज डोंट रूइन दिस फॉर मी घर पे हो ठीक है आई नो ठीक है टास्क करने में प्रॉब्लम होगी और रेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें इससे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा और कितना भी अजीब लगे इसको ओके जानू बोलना पड़ेगा ठीक है ना आई नो मुझे खुद पसंद नहीं आ रहा है यार सिंपल सी बात है तुम्हारी जगह मैं आऊंगा मैं खुद लेटा रहूंगा बिस्तर के अंदर मुझे पता है बट उससे ना कोई कुछ होगा नहीं मेरा फिर और ये जो मेरी थिंकिंग है ना ये पूरे स्टूडेंट जगत की थिंकिंग ये चल रही है जब से ऑनलाइन हुआ है इसलिए कह रहा हूं अभी करो तुम लोग ने लेवल 1 किस किस चैप्टर कर लिए हैं नरेश कुमार से यस Moles हो Level गया one. Moles, का Moles, कर लिया States of matter हो गया. थर्मो Gases है। SOM हो गया है थर्मो का और 1 to 40 थर्मो हो गया, अभी ठीक है? आधा हो गया। सर अब Yes. सुनो इक्विवेलेंट ध्यान स्टार्ट से किया था हमने थोड़ा सा हुआ है। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ ही लिया है ना Yes, sir. Yes, Sir. Yes, sir. sir. ये तो मंडे डिस्कस हो ही रहा है Yes, sir. यस सर। करेक्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा जो पढ़ाना चालू कर दिया है मैंने ये भी लेवल 1 से स्टार्ट कर दो Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. ठीक है फैराडे लॉ ढूंढ Yes, ढूंढ sir. के करो से क्वेश्चंस Okay, सर sir. केमिकल Sir, इक्विलिब्रियम थर्मो के बाद होगा कि इसके बाद होगा नहीं थर्मो के बाद होगा थर्मो के बाद सर ये अपन कोशिश करें कह रहे सुन हाँ क्या सर हार्दिक कह रहे थर्मो की कल कर लो डिस्कशन अब यार मैंने वो 11th वालों को पुश कर दिया है फ्राइडे के लिए ओके सर चपड़ चपड़ करेंगे जबरदस्ती और मैं कहा थप्पड़ किसी मार दूंगा कार में उससे प्रॉब्लम हो जाएगी ना इस चक्कर में अब कल का करना ही पड़ेगा सर ठीक है ना आज है सर तो आज तो है ही अपनी 46 से 90 तक
कर लो, टाइम है यार। यस सर। नहीं सर अच्छा। हो गया, हार्दिक बोल रहा है। हार्दिक यार ठीक है यार, ही इज मिसिंग समथिंग, दैट्स व्हाई ना सर वो। सर मैं बीमार हो गया सर, हुआ ही नहीं मुझसे। 45 तो तक अभी ही कर हुआ। ले ना, अभी कर ले, अभी कर ले। अभी तू क्या करेगा वैसे भी, रात को 8:30 बजे है ना क्लास तो। सर वैसे भी इजी आ गया 45 से तो। बस वो उसका थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स तो है नहीं वो बेसिकली। अच्छा हाँ, Yes, sir. थर्मोडायनेमिक्स के बाद एक और चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री है, राइट? Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ जी ओके सर। ओके ओके, वो इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ओके सर। Okay, सर ठीक okay, है, sir. ओके। सर एक अब गिब्स एनर्जी वाली थी जो गिब्स फ्री। अरे वही डीजी वाला, डीजी इक्वल टू डी एच माइनस डी एल टेस्ट। चलो खैर, लेट्स नॉट डाइग्रेस फ्रॉम दिस। सुनो ध्यान से, जैसे मैं बोल रहा हूं साथ साथ काम करते जाओ, बिल्कुल फैलो मत, कुछ भी हो जाए। सेम काम अपने मैथ्स एंड फिजिक्स वाले सर से भी लेते जाओ क्लास के अंदर, यस Okay, Sir. sir. एंड वर्क। Okay, sir. बॉटनी जूलॉजी भी की लो, मेडिकल सेम टू सेम, ठीक है? अपन भी पियर्सन की किताब करते हैं डिस्कस जल्दी, सेम चैप्टर की, ठीक है? सर हाँ, एक इक्विवेलेंट चैप्टर भी है उसमें। वो अभी छोड़ो, वो अभी छोड़ो, अभी छोड़ो उसे। मोल से भी हो जाते, देखो इक्विवेलेंट पढ़ाया है मोल के क्वेश्चन जल्दी करने के लिए। अब इक्विवेलेंट कंसिडर वाला जो टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट आता है वो ज्यादा जेई मेन में नहीं, एडवांस में आता है। अभी छोड़ो उसे, वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है? Yes, sir. ऑल राइट, तो गाइस दैट विल बी ऑल, ठीक है? कल से सारे के सारे मुझे सुबह से एक्टिव चाहिए। और जैसे यहाँ पे था, फोन स्विच ऑफ होके हो जाया करता था बाजू में, अब तुम फोन पे क्लास लगा रहे हो तो वो अलग बात है। कोशिश करो लैपटॉप या पीसी पे लगे विद कैम, और कैमरा सबके ऑन होने चाहिए सारे क्लास में, ठीक है ना? तुम लोग जानते हो मैं तुम्हें क्लास से बाहर नहीं निकालूंगा, बट बिना फोटो के तुम क्लास में होगे ना, दोबारा मुंह दिखाने लायक बचोगे नहीं, जानते हो ना मुझे? Yes, sir. गुड, यस वेरी गुड। मेरा वचन ही है मेरा शासन, ध्यान रखना। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ऑल राइट गाइस, सी यू एट Sir, 8:30। एक Sir. मिनट। हाँ बोल 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 बोल। सर ये जो ये सर रिएक्शन फिजिक्स वाला में ना एक थोड़ी वीडियो। हाँ थोड़ा आया, बट समझ में आ गया। आई टेक केयर ऑफ दैट, डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ इट, आई टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी। हाँ सर हाँ हाँ, बोलना रे, डांट क्यों रही है, बोलना, बोल बोल। रिएक्शन एक बार ये पीवी वाली दोबारा बता दो थोड़ी सी। कुछ खास नहीं है, PbSO4 में PP +2 में था ना, यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और लेड बन जाएगा, उसी में लगा दिया मोल कंसेप्ट मैंने। ओके। घूम फिर के वही कर रहा हूँ, W = 207/2 × 9650, घूम फिर के वही कर रहा हूँ मैं। नहीं ये 2 into 193 एक बार। IT, करंट इनटू टाइम, अच्छा चार्ज, ठीक है। ओके ओके ओके। उफ, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, Sir, chemical equilibrium Monday को ही होगा ना डिस्कस? मंडे डिस्कस होगा 8:30 पे। यप। Okay, sir. सर ये और- बैकग्राउंड लगाना अलाउड है? हाँ लगा देना, बैकग्राउंड लगा के। जरा बेहतर रहेगा। अब सही है, जय हो प्रभु। ठीक है गाइस, मिलता हूँ फिर 8:30 पे। ओके थैंक यू सर। सर।